आज हम इस वीडियो के माध्यम से पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और उसका हल जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। समुद्र के पानी में लवणता का कारण होता है। तो इसमें समुद्र में पानी में जो लवण होता है उसका कारण होता है सोडियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन, किसके कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है? तो आसंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है। अगला क्वेश्चन, द्रवों में श्यानता किसके कारण होती है? तो द्रवों में श्यानता ससंजक बल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, जल में पड़ी परख नली क्यों चमकता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकती है। अगला क्वेश्चन, कांच में आए दरार किसके कारण चमकता है? तो यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर अस्थायित्व बढ़ाने के लिए झुकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण होता है। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होने का क्या कारण है? तो पहाड़ पर जब खाना बनाते हैं तो उसमें कठिनाई क्यों होता है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई होता है। अगला क्वेश्चन, स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? तो इसका सही जवाब है पारे का घनत्व जो होता है सो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का सतह पर सुई तैरती हुई क्यों दिखाई देती है? जल की सतह पर सुई जो है सो तैरती हुई दिखाई देती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध से क्रीम के कण किस बल के कारण अलग हो जाते हैं? तो दूध से जो क्रीम होता है वो अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर तैरता है, इसका कारण क्या है? तो बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है सो पानी से कम होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ध्यान से देना दोस्तों, जफरनामा। तो जफरनामा जो है सो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी। लाल नदी के नाम से मतलब कहने का किसको जाना जाता है? तो लाल नदी को ब्रह्मपुत्र, लाल नदी से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की आयु किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो एक वृक्ष की आयु जो है सो उसके वार्षिक फलों की गिनती करके पता लगाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ड्रेन का सिद्धांत जो है सो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। उसका अगला क्वेश्चन है, 1867 से 68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने भी निश्चित किया था? तो यह सबसे पहले कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन, वह कौन से दो राज्य है जिसमें लौटते वक्त मानसून चक्रवात के रूप में आते हैं? तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक और केरल। ये दो राज्य है जिसमें लौटते वक्त मानसून चक्रवात के रूप में आता है। चलो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल का अध्ययन जैव भूगोल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैल नहर किसे जोड़ती है? तो कैल नहर जोड़ती है सो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो कैल नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति किसके साथ है? तो भारत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के साथ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी नंदा देवी है। कौन सा है? तो नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बराबर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस पर हमेशा ध्यान दो। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पे? तो सतलज नदी पे है। अगला क्वेश्चन, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसके सदाबहार वन कहा जाता है। सदाबहार वन कहा जाता है। यह सदाबहार। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के संबंध का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर ने। इनको शॉर्ट फॉर्म में BR अम्बेडकर बोलते हैं, पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, त्रुटि होने पर मेल को अस्थायी रूप से कहाँ सहेजा जाता है, मतलब कहाँ सुरक्षित किया जाता है? तो आउटबॉक्स में। अगला क्वेश्चन, ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होता है? तो ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब है जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया जाए। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं। कितने कैलोरी होते हैं? तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं। अगला क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन जो है सो परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो पीतल जो है सो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 4 प्रकार की होती है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागन किस साधन से होता है? तो पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागन जो होता है वो हवा के साधन से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1985 में। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगे क्वेश्चन तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लर्निंग क्लास 993। थैंक यू।